हाँ तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री से चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 6 है। तो इसके बिफोर लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात किया था। टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताया था कि देयर आर 5 टाइप्स: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप सर्च देख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पार्ट 4 में हमने लेक्चर दिया है आपको। डीकंपोजिशन रिएक्शन की चर्चा पार्ट 5 में हुई है, यानी ये दोनों टाइप के कॉम्बिनेशन, दोनों टाइप के रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं। आज इसी का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का पार्ट 3 और पार्ट 4 चर्चा करेंगे। तो पार्ट 3 आप हेड डालेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ध्यान समझे होता क्या है, किसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हमने कहा कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर कंबाइन करके एक सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता हो, उसे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और डीकंपोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज हम लोग को चल रहे हैं थर्ड पॉइंट पर। ये 2 पॉइंट हो चुका है, कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन रिएक्शन। आज आपका है थर्ड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके लिए एक मैं सीरीज आपको याद करा रहा हूं, जिसको आपको रट डालना है, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसके लिए भी हेल्प करेगा, कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, एटम या एलिमेंट, और कौन किसको रिड्यूस करेगा। इसकी चर्चा बाद में की जाएगी, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर देगा, यानी किसको हटाकर अपना स्थान ले लेगा। तो इसके लिए आप ट्रिक याद करेंगे, ली का बा सर का ना मग। देखिए, ली का बा सर का ना मग, ठीक है। ली का बा सर का ना मग, फिर आएगा आल मन जन कर फे कद को नी सन निशन भी है। तो यहां पर देखिए, ये मोस्ट यहां पर ऊपर से नीचे आएंगे तो यह इसकी रिएक्टिव डिक्रीज करेगी, यानी ऊपर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होंगे और नीचे लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होंगे। तो ये हो गया आपका मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, और ये हो गया इधर आपका, इधर ऐसे आ रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, यहां तक आएंगे हाइड्रोजन तक। तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब घटते हुए क्रम में। जैसे बेरियम और आपका मैग्नीशियम है, तो यह बेरियम मैग्नीशियम का जगह ले लेगा, मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगा और बेरियम उसकी जगह पर आ जाएगा। अच्छी तरह समझ में आएगा। इसको आप रट कर लेंगे इस ट्रिक को, तो आपको 12th में भी काम करेगा, ठीक है, और 11th में भी काम करेगा। यानी और कहां काम करेगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या बताया हमने, लीकबासर, लीकबासर का नाम मग। लिखवा कोई पर्सन है और सरकाना मग, मग को सरका रहा है, क्या करते हुए, आल मंजन कर फेकद को, यानी मंजन कर रहा है, और उसके बाद फेकद को निशन पब भी है। उसके बाद आता है कपड़ा सिलवाने मुझसे पटियाला आया। कपड़ा सीयू, कपड़ा सिलवाने मुझसे पटियाला आया। तो ये देखिए इधर से, ये देखिए, ये क्या होगा, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा, और ऊपर क्या है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। जैसे अब हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, आयरन।
तो आयरन और कॉपर को देखेंगे तो कॉपर को यह आयरन क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी हटा कर यह आयरन उसका जगह ले लेगा। जैसे सपोर्ट दैट एक हम क्या लेते हैं, ट्यूब ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक हमने ट्यूब लिया, ये इस ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। क्या लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, CuSO4। ये कॉपर सल्फेट का इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, सॉल्यूशन लिया। और ये कॉपर सल्फेट का कलर क्या है आपका, ब्लू कलर का है। किस कलर का है, तो ब्लू कलर का है। और एक इसमें से कुछ और हमने कॉपर सल्फेट एंड अदर ट्यूब में सेव कर लिया। अनदर ट्यूब में क्या कर लिया, सेव कर लिया। किसको, कॉपर सल्फेट को, जिसका कलर क्या है आपका, ब्लू कलर है। ध्यान समझिए। उसके बाद हमने क्या लिया, 3 जो है कील ले लिया, आयरन कील 3 लिया, मार्केट से लाया, ठीक है, जिसमें पॉलिश होता है, सिल्वर कलर का पॉलिश होता है, चमकता है, नया कील होती है तो। और इसमें से 2 कील को इसके अंदर हमने क्या किया, 2 कील को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, यानी यहां से सस्पेंड कर दिया, झुला दिया इस टेस्ट ट्यूब में। और ये क्या है, आयरन। आयरन किसे कहते हैं, Fe को कहते हैं। इतनी बात समझ में आया। जब इसमें हमने आयरन को क्या कर दिया, सिर्फ मतलब 2 आयरन को डुबो कर रख दिया, तो कुछ समय बाद देखा तो यह कलर यहाँ पर, इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। कैसा कलर हो गया, ग्रीन हो गया। और एक कील को यहाँ पर सेव रख लिया, मतलब इसके अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इंसर्ट नहीं किया। और यह क्या है, अलग से कॉपर सल्फेट ले लिया। तो हुआ क्या, कुछ समय बाद यहां से ये कील को जब हमने निकाला तो कील जो है निकाल कर देखा तो कील का कलर कैसा हो गया, तो ब्राउन कलर का हो गया। ये कील को जब बाहर, यहां से कील को बाहर निकाला तो ये कील कैसा हो गया, आपका ब्राउन कलर का हो गया। ठीक है, जब इस कील को इसे बाहर निकाला तो ब्राउन कलर का हो गया। यानी यहाँ पर आपका यह क्या हो गया, यह कील FeSO4 यानी सल्फेट के साथ ये कॉपर टूट गया और फेरस उसको, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। कौन, फेरस। तो यहाँ पर स्ट्रिप में देखें, कॉपर नीचे है तो कॉपर लेस रिएक्टिव है और फेरस आपका मोस्ट रिएक्टिव है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे यहाँ लिया हमने Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4 यानी आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। तो जब कॉपर सल्फेट में के सॉल्यूशन में आयरन को इंसर्ट किया तो देखा कि यह क्या किया, FeSO4 का फॉर्मेशन किया प्लस कॉपर टूटकर अलग हो गया। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव कौन है आपका, तो आयरन है, ज्यादा होता है। किससे, कॉपर से। कॉपर इसे आप ऐसे नीचे से ऊपर जाएंगे, जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि कैडमियम और कोबाल्ट में मोर रिएक्टिव कौन है, मोस्ट रिएक्टिव कौन है, तो कैडमियम है। और कोबाल्ट क्या है, जो है कोबाल्ट क्या आपका लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो कोबाल्ट आपका लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और कैडमियम क्या है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो यह कैडमियम कोबाल्ट को डिस्प्लेस करके यह कैडमियम उस कोबाल्ट का जगह ले लेगा और कोबाल्ट को अलग कर देगा। जैसे मैग्नीशियम है और जिंक है, तो मैग्नीशियम क्या है, ऊपर से नीचे तो घटता जा रहा है, इसका रिएक्टिव डिक्रीज करता जा रहा है इस एलिमेंट का। एक मैंने सीरीज बताया, लिखवा सरकाना आल मंजन कर फेकद को निशन पब्बी है, कपड़ा मुझसे सिलवाने पटियाला आया। एक बार देखिए और पढ़ देता हूँ मेरे साथ, कई बार आप पढ़ेंगे, वीडियो को रोक कर। लिखवा सरकाना मग आल मंजन कर फेकद को निशन पब्बी है। ठीक है, लिकवा सरकाना मग आल मंजन कर फेकद को निशन पब्बी है। पब्बी पीबी ले है हाइड्रोजन, कॉपर यानी कपड़ा मुझसे सिलवाने पटियाला आया। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी।
यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिव इसकी क्या होती है, रिएक्टिव क्या होंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। यानी ऊपर जैसे हाइड्रोजन से ऊपर कौन है, लेड है, और कापर से ऊपर कौन है, जिंक है। तो जिंक क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा, और कापर क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा। अल्युमिनियम और बेरियम को देखें तो बेरियम आपका क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा, अल्युमिनियम क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा। तो यह बेरियम अल्युमिनियम को डिस्प्लेस करके बेरियम उसका जगह ले लेगा और अल्युमिनियम को तोड़कर बाहर कर देगा। जैसे हमने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में क्या किया कि कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्यूशन ले लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसका कलर कैसे रहा, ब्लू रहा, और इसमें हमने 2 आयरन कील को क्या किया, डुबो दिया, इंसर्ट कर दिया। कुछ समय बाद देखा तो इस कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन लिया तो यह कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, तो ग्रीन हो गया। आई बात समझ में। फिर हमने इस आयरन कील को इस टेस्ट ट्यूब से बाहर निकाला तो उसका कलर कैसा हो गया, ब्राउन हो गया। मतलब इसके ऊपर कोटिंग हो गया किसका, फेरस सल्फेट का। इसका कोटिंग हो गया तो फेरस सल्फेट का कोटिंग हो गया। यानी क्या हुआ, ध्यान दे। तो इसका मतलब कि यह आयरन क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है यहाँ पर, और कॉपर क्या है, लिस्ट रिएक्टिव है। तो यह क्या किया, इसका जगह ले लिया और इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ये हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। वहां का कॉपर के जगह को हटा, कॉपर को हटाकर कॉपर के जगह को अपने जाकर फिट हो गया। यानी क्या हो गया, FeSO4 और कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। यहाँ पर डिफिनेशन आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। मैंने डिफिनेशन लिखा कि द रिएक्शन इन विच हायर रिएक्टिव, या कह सकते हैं मोस्ट रिएक्टिव, द रिएक्शन इन विच हायर रिएक्टिव और मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट displace the least or lower reactive element are called displacement reaction। यहाँ हायर रिएक्टिव है, हायर रिएक्टिव एलिमेंट, और यहाँ पर क्या है, लोअर रिएक्टिव एलिमेंट। यानी मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर रहा है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ऐसी तरह के रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। जैसे सपोज दैट ए प्लस BC, और यहां पर हो गया आपका AC प्लस B। यानी यहां पर देखें, ए आपका क्या है, ए आपका मोस्ट रिएक्टिव है और बी आपका क्या है, लिस्ट रिएक्टिव है। तो यह ए क्या किया, बी के एलिमेंट को हटाकर सी के साथ कंबाइन कर दिया और बी को क्या कर दिया, अलग कर दिया तोड़कर। आइवर्सन में तो इस तरह के रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है। द रिएक्शन इन विच मोस्ट रिएक्टिव और हायर रिएक्टिव एलिमेंट displaced the least reactive or lower reactive element are called displacement reaction। तो इसी तरह के हम 2 और एग्जांपल देखते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, और इसको तो आपको रट डालना है। ली कवासर कवाना मगु आल मंजर कर फेंकत को निशन पब्बी है, कपड़ा मुझसे सिलवाने फिर कौन आया, तो पटियाला आया। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूं आगे। लीकबा सरकाना मग अल मंजन कर फेंकत को निशन पब्बी है, और सिलवाने मुझसे कौन आ रहा है, कपड़ा सिलवाने कौन आ रहा है मुझसे, पटियाला आ रहा है। तो कपड़ा मुझसे सिलवाने, मुझसे मरकरी आ चुक गया है, सिलवाने पटियाला आया। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिव इसके क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे। यानी ऊपर क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होंगे और नीचे क्या होंगे, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होंगे। इसका जबरदस्त यूज है आपका कहां पर, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे। यहां बताया जाएगा कौन किसको एलिमेंट ऑक्सीडाइज कर देगा और कौन किसको रिड्यूस कर देगा। इसको आगे भी आपके सिलेबस में है, इसको पढ़ा जाएगा, तो इसको अभी से आप याद रखेंगे अच्छा रहेगा, आपके लिए बेहतरीन होगा। तो साथ साथ में हमने बताया कि एनसीईआरटी में
35 या 40 इक्वेशन दिए हुए हैं जिसको आपको रट डालना है, बिल्कुल लर्न कर डालना है, बिल्कुल आइसक्रीम जैसा चाट डालना है। तो आते हैं हम लोग अदर और रिएक्शन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए इक्वेशन। ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे देखिए मैंने बताया था व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब। अब देखिए हमने लिया जिंक Zn प्लस CuSO4 या चलिए हम सॉरी कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। अब देखिए जिंक और कपड़ा, कॉपर हो गया तो कपड़ा मुझसे सिलवाने पटियाला आया, हाइड्रोजन के नीचे कपड़ा है, और जिंक लीकवा सरकाना मंजन जन कर फेकद को निशन पब्बी है। फिर उसके बाद आ रहा है कपड़ा मुझसे सिलवाना, पहले कौन आ रहा है जिंक, तो जिंक क्या हो गया आपका यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हो गया, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हो गया। और कॉपर क्या हो गया आपका, तो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हो गया। यहां से समझे, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। जिंक यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हो गया और कॉपर आपका क्या हो गया, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हो गया। तो यह जिंक कॉपर का जगह ले लेगा और कॉपर को तोड़कर बाहर कर देगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर। तो कॉपर टूटकर क्या हो गया आपका, अलग हो गया। कॉपर यहाँ पर टूटकर क्या हो गया, अलग हो गया। यानी यह क्या किया, यह जिंक इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया, तो डिस्प्लेस कर दिया यानी हटा दिया। तो जब कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, और जिंक उसका जगह ले लिया, कॉपर को अलग कर दिया, यानी क्या बन गया, किस चीज का फॉर्मेशन हो गया, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह के अगर इक्वेशन आते हैं तो वह क्या कहलाएंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएंगे। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, पूछता है कि क्या होता है जब जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ मिलाते हैं तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर का फॉर्मेशन होता है। यानी ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। फिर हमने ले लिया लेड, ये Pb प्लस, अब फिर हमने लिया कॉपर CuCl2 ले लिया, CuCl2। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यह लेड है और यह क्या है, कॉपर है। तो क्या होगा जब CuCl2 के साथ हम लेड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर PbCl2 प्लस कॉपर, कॉपर को तोड़कर हटा दिया यानी कॉपर। अब देखिए फिर से ट्रिक देखिए, लीकवा सरकाना मग आल मंजन कर फेकत को निशन पब्बी है, पब्बी है, पब्बी Pb लेड ऊपर हो गया, कपड़ा नीचे का कपड़ा मुझे सिलवाने पटियाला आया। तो इसको यह लेड क्या कर दे रहा है, इस कॉपर को तो डिस्प्लेस कर दे रहा है, डिस्प्लेस करके अपना जगह बना ले रहा है और कॉपर को तोड़कर अलग कर दे रहा है। तो इस तरह के इक्वेशन को आप क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नोट करें। अब आप देख सकते हैं पॉइंट 4 आपका आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप समझे अच्छे तरह से, क्या किया जाए यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या करेंगे आप, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने, इस टेस्ट ट्यूब में एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में हम बेरियम क्लोराइड BaCl2 का सॉल्यूशन लिया, ध्यान समझे। और उसके बाद दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया, सब एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब में, दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम सल्फेट ले लिया, यानी क्या ले लिया, Na2SO4 ले लिया का सॉल्यूशन लिया। अब पहले फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या किया, बेरियम क्लोराइड ले लिया, और सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, सोडियम सल्फेट ले लिया। और उसके बाद क्या किया, सेकेंड टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन को धीरे धीरे क्या किया, इसमें गिराना चालू किया। जब हमने धीरे धीरे गिराना चालू किया
तो क्या हुआ, इसके नीचे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के नीचे आपका बेरियम सल्फेट इस टेस्ट ट्यूब के तलहटी में यानी तल में क्या आकर जुट गया यानी जमा हो गया, तो बेरियम सल्फेट यानी यहाँ पर प्रिसिपिटेट बना, यानी इसके तलहटी में क्या जमा हुआ, बेरियम सल्फेट, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रिसिपिटेट कहेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान समझें, ये सोडियम क्लोराइड। पर एक बात और समझें, जैसे आप हाई ली ना का राजा बेटा चंद्रशेखर कहाँ पैदा हुआ, फ्रांस में। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इसके आउटर मोस्ट में हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, +1 या +1, या इसका जब क्या करेंगे आप बाउट प्रिंसिपल से, आप बाउट प्रिंसिपल तो अभी आपके कोर्स में नहीं है, इसका तोड़ेंगे तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, या किसी को 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर सकता है। इसी तरह फिर कल बाहर से आई आंटी यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इसके पास -1 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी अगर यहाँ देखा जाए तो सोडियम के पास +1 है, तो क्लोरीन के पास -1 है, तो यह क्या बनाएगा, NaCl बना लेगा। कितनी बात समझ में आया। सेम प्रोसेस अगर हम देखें Na2 है, तो इस पर क्या है, +1 है, 1 पर +1 है, 2 पर कितना होगा, +2 हो जाएगा, ठीक है, +2 हो गया। अब यह सल्फेट SO4 पर कितना होगा, -2, या इसके साथ क्या होगा, कंबाइन कर लेगा, यानी Na2SO4। तो Na2SO4 यहाँ पर है, तो यह टूट रहा है, यहाँ पर आयन का एक्सचेंज हो रहा है, इसका +2 होगा, इसका -2 होगा। ये बेरियम, ये बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोवे, इसका +2 होगा, तो एक का +2 है, एक क्लोरीन का -1 है, कि 2 क्लोरीन है, तो यह आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। देखिए ये बेरियम और ये सोडियम टूटकर, सोडियम यहाँ पे सल्फेट -2, ये टूटकर बेरियम का जगह ले लिया, ठीक, और ये सोडियम सल्फेट से सोडियम टूटकर किसका जगह ले लिया, क्लोरीन का। यानी यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला है कि आयन का एक्सचेंज हो रहा है, यानी सोडियम क्लोरीन से मिल गया, देखिए सोडियम क्लोरीन से मिल गया, देखिए Na2Cl2, सोडियम क्लोरीन से मिल गया, और बेरियम किससे मिल गया, तो सल्फेट से मिल गया। तो इस प्रकार के आयन के एक्सचेंज से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है या होता हो, तो इस तरह के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। यानी आयन का, 2 आयनों के बीच क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज होकर एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस तरह के इक्वेशन को आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पर रिएक्शन क्या बोला हमने, सच रिएक्शन इन विच देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बात यहाँ पर और समझें, ये डिफिनेशन हो गया, यानी 2 आयनों के बीच क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। अब यहाँ पर एक और बात खास देखना पड़ रहा है कि बेरियम सल्फेट इस तलहटी में यानी इस टेस्ट ट्यूब के तट पर यानी निचली तट पे क्या हो जा रहा है, बैठ जा रहा है, यानी घुल नहीं जा रहा है। यानी यहाँ पर एक बात खास देखना यह पड़ा कि बेरियम सल्फेट क्या हो गया, इस टेस्ट ट्यूब के नीचे तली पर बैठ गया, यानी प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रिसिपिटेट मींस क्या होगा कि वह चीज जो यहाँ पर घुल नहीं रहा है, ये घुल नहीं रहा है, बेरियम सल्फेट कंबाइन करके वहां पे बैठ जा रहे हैं, तो घुल नहीं रहा है और नीचे बैठ जा रहा है, यानी इसे ही आप लोग क्या बोलेंगे, तो प्रिसिपिटेट बोलेंगे। तो यहाँ पर एक और रिएक्शन आपको पढ़ना होगा, प्रिसिपिएशन रिएक्शन। तो प्रिसिपिएशन रिएक्शन
किसे कहेंगे? तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो उसे ही आप क्या बोलेंगे? तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो एनसीईआरटी बुक में आपका लिखा हुआ है कि एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रिसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एट प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। यानी जिस भी रिएक्शन में प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा उसी आप लोग क्या बोलेंगे? तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो इसलिए हम इसको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब यहां पर देखें, यह लेड सेकेंड है, लेड टू नाइट्रेट। यह क्या है? लेड है, ठीक है, लेड टू नाइट्रेट। लेड टू नाइट्रेट क्या कर रहा है? पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब मिलाया जा रहा है तो यहां पर पोटेशियम क्या हो रहा है? पोटेशियम जो है टूट जा रहा है, टूट कर पोटेशियम नाइट्रेट के साथ मिल जा रहा है और लेड आपका आयोडीन के साथ मिल जा रहा है। यानी दो आयनों का, दो एलिमेंटों के आयनों का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर, और एक्सचेंज होगा यहाँ पर ये क्या कर रहा है? लेड I2 बना रहा है, यानी यह येलो कलर का प्रिसिपिटेट होगा। क्या होगा? तो येलो कलर का प्रिसिपिटेट बनेगा, ठीक है। तो इस तरह के इक्वेशन को आप क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इट्स ओके।